दीपक जी, अब मुझे लगता है कि अब ये कार्यक्रम आगे बढ़ने का वक्त हो चुका है। एक बार मैं जल्दी से विशाल पांडे का रुख कर लेती हूँ। विशाल, मुझे अपडेट दीजिए कि किस तरीके से वहां पर अब क्या मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो मेहमान यहां से राजघाट से निकले, क्योंकि बड़े समयबद्ध तरीके से मिनट टू मिनट ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। देखिए, अब से थोड़ी देर में जो G20 के हमारे मेहमान हैं वो यहाँ भारत मंडपम में पहुँचना शुरू हो जाएंगे। सुबह 10:30 बजे से तीसरे सत्र की यह बैठक शुरू होनी है, जो कि लगभग 2 घंटे तक चलनी है। अब से ये माना जा रहा है कि 5 से 10 मिनट में मेहमानों के आने का सिलसिला यहाँ शुरू हो जाएगा और ये बैठक काफ़ी अहम रही। और आप देखिए, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक खबर पढ़ रहा था शोभना जी कि चीन को बहुत बुरी तरह से मिर्ची लगी है। कल जो एक बड़ा फैसला हुआ है कनेक्टिविटी कॉरिडोर को लेकर भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बारे में, चीन उससे इतना ज्यादा चिढ़ा हुआ है कि वो कह रहा है कि ये मिशन सफल नहीं होगा, इसका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ये पूरा मिशन है भारत को मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप से जोड़ने का, कनेक्टिविटी कॉरिडोर को लेकर, चाहे रेलवे का प्रोजेक्ट हो या शिपिंग का प्रोजेक्ट हो, इससे अगर ये एरिया पूरा जुड़ता है तो व्यापार में काफी तेजी आएगी। कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि भारत से यूरोप तक व्यापार करना लगभग 40% तक उसकी रफ्तार तेज हो जाएगी। और अगर हम देखें रणनीतिक तौर पर या अंतर्राष्ट्रीय जो अभी मौजूदा स्थितियां हैं, उसके हिसाब से चाइना मिडिल ईस्ट में अपनी सक्रियता पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा रहा था। लेकिन कल ये जो फैसला हुआ है, इससे अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान हो रहा है तो वो चाइना परेशान हो रहा है। इसके उसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक तरह से जवाब भी माना जा रहा है। अमेरिका और भारत, सऊदी अरब और तमाम देशों ने मिलकर जो कल प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है, तो चीन पूरी तरह से चिढ़ा हुआ नजर आ रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इस पर एक लेख भी लिखा है और उस लेख में साफ तौर पर यह समझा जा सकता है पढ़कर कि चीन किस कदर परेशान हुआ है, क्योंकि ये 3 बड़ी उपलब्धियां G20 से जो भारत को मिली हैं कि एक सहमति बनी है G20 के न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन पर, दूसरा अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हुआ है G20 के स्थायी सदस्यता के तौर पर, और तीसरा अगर हम देखेंगे तो यहां पर ये जो कनेक्टिविटी कॉरिडोर की घोषणा हुई है भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप होते हुए। और चौथी चीज अगर आप देखिए तो भारत का जो G20 रहा वो भारत के हर मतलब लगभग 60 शहरों में हुआ है, हर राज्य में इसे लेकर जाया गया, चाहे कश्मीर की बात कर लें, लद्दाख की बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें, दक्षिण भारत की बात कर लें, तो भारत ने G20 को लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है ताकि जो G20 का डेलीगेशन यहां पर आए वो भारत की पूरी विविध संस्कृति को देख ले। इनको धौलावीरा भी लेकर जाया गया, रण ऑफ कच्छ भी गए, और इसके साथ ही वाराणसी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, भारत की आध्यात्मिक राजधानी मानी जाती है, वहां के भी दर्शन G20 के अलग अलग डेलीगेशन ने किए, जो अलग अलग कार्यक्रम अब तक भारत में आयोजित किए गए। तो कुल मिलाकर G20 का शिखर सम्मेलन अब से कुछ देर बाद जब समाप्त होगा तो बहुत यहां पर आप ये कह सकती हैं कि उपलब्धियां भारत के नाम पर आई हैं, और ये उपलब्धियां आने वाले कई सालों तक याद रखी जाएंगी, क्योंकि भारत ने G20 के माध्यम से पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि ये बदला हुआ भारत है, ये अपने हितों को आगे रखकर इस समय आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से ये कनेक्टिविटी कॉरिडोर को लेकर चीन चिढ़ा हुआ नजर आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो चीन विस्तारवादी नीति को बढ़ाता है उस पर भी उसको झटका लगने की उम्मीद है। Z News।